नमस्ते दोस्तों, मैं अंतजा अपना चैनल बांसुरी वाला में सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्रदोष व्रत की एक अत्यंत चमत्कारी और भावुक कथा, जिसे सुनने मात्र से मन शांत हो जाता है। कहा जाता है कि त्रयोदशी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस समय भगवान शिव की पूजा करने से धन, सुख, संतान, नौकरी, विवाह, रोग, शत्रु बाधा, हर समस्या से मुक्ति मिलती है। लेकिन दोस्तों, आज की कथा केवल पूजा की नहीं, बल्कि ऐसे इंसान की है जिसे सबने अशुभ मानकर ठुकरा दिया था, और वही इंसान भगवान शिव की कृपा से राजा बन गया। तो कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में जो चमत्कार हुआ वह आपकी आंखें नम कर देगा। तो आइए हम लोग प्रदोष व्रत कथा की श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ नामक एक नगर था। वह नगर धन धान्य से भरा हुआ था, लेकिन वहां के राजा बहुत अभिमानी थे। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था धर्मवती, और उनका एक बेटा था सुमंत। ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक था, लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब धर्मवती और उसका पुत्र भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने लगा। धीरे धीरे गरीबी इतनी बढ़ गई कि घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। एक दिन धर्मवती ने अपने बेटे से कहा, बेटा, आज हम कहीं दूर चलेंगे, शायद भगवान हमारी मदद कर दे। माँ और बेटा नगर से बाहर निकल पड़े। चलते चलते वे जंगल की ओर पहुंच गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक भागते हुए जा रहे हैं। उन सैनिकों के पीछे पीछे एक युवक घायल अवस्था में पड़ा था। धर्मवती घबरा गई। उसने पूछा, ये कौन है? सैनिक बोले, ये एक राजकुमार है, इसे मारने का आदेश मिला है। ये अशुभ है। इसके जन्म के साथ ही राज्य में संकट आने लगे। इतना कहकर सैनिक चले गए। धर्मवती उस घायल युवक के पास गई। युवक की सांसें चल रही थी, लेकिन शरीर पर गहरे घाव थे। युवक ने धीमी आवाज में कहा, माँ, मुझे बचा लो। धर्मवती की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तू राजकुमार है या भिखारी? मेरे लिए तू इंसान है। मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। धर्मवती उसी समय अपने झोपड़े में ले आई। अपने बेटे सुमंत के साथ मिलकर उसकी सेवा करने लगी। कुछ दिनों में युवक थोड़ा ठीक हो गया। उसने अपना नाम बताया, राजकुमार धर्मकेतु। राजकुमार ने बताया, मेरे पिताजी राजा हैं, लेकिन मेरे जन्म के दिन ही राज्य में महामारी फैल गई। लोगों ने मुझे अशुभ मान लिया। मंत्री और ज्योतिषियों ने कहा कि मुझे राज्य से निकाल दो, और आज मुझे मारने की कोशिश की गई। धर्मवती ने कहा, बेटा, यह संसार बहुत क्रूर है, लेकिन भगवान शिव सब देख रहे हैं। एक दिन उसी जंगल में एक महान तपस्वी आए। उनका नाम था महर्षि शांडिल्य। धर्मवती ने उनके चरण पकड़ लिए और रोते हुए बोले, महाराज, हम गरीब हैं, दुखी हैं, हमारे जीवन में कोई सुख नहीं, कृपया करके कोई उपाय बताइए। महर्षि ने ध्यान लगाकर कहा, हे देवी, तुम्हारे जीवन का दुख केवल गरीबी नहीं, यह पिछले जन्म का कर्म है, लेकिन इसका समाधान है। धर्मवती ने पूछा, क्या समाधान? महर्षि बोले, तुम त्रयोदशी को प्रदोष व्रत करो। सूर्यास्त के बाद भगवान शिव की पूजा करो। बेलपत्र, जल, दीपक और धूप अर्पित करो, और
ओम नमः शिवाय का जाप करो। महर्षि ने कहा, यदि सच्चे मन से यह व्रत किया गया तो भगवान शिव स्वयं तुमको दुख से दूर रखेंगे। त्रयोदशी आई। धर्मवती ने दिन भर उपवास किया। संध्या होते ही उसने एक छोटा सा दीपक जलाया, शिवलिंग बनाया और पूजा की। उसने कहा, हे महादेव, मेरे पास धन नहीं, वस्त्र नहीं, लेकिन भक्ति सच्ची है। मेरे बेटे और इस घायल राजकुमार की रक्षा कीजिए। पूजा के बाद उसने कथा सुनी और अंत में शिव जी से प्रार्थना की। रात को धर्मवती ने सपना देखा। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वरूप तेज से चमक रहा था। शिव जी बोले, धर्मवती, तुमने प्रदोष व्रत किया है, तुम्हारा दुख अब समाप्त होने वाला है। धर्मवती डर गई, लेकिन हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, मैं तो गरीब हूँ। शिव जी बोले, गरीबी धन से नहीं, भाग्य से आती है और भाग्य भक्ति से बदलता है। इतना कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह होते ही एक बड़ा आश्चर्य हुआ। झोपड़ी के बाहर कुछ सैनिक खड़े हैं। धर्मवती घबरा गई कि शायद वे राजकुमार को मारने आए हैं, लेकिन सैनिक हाथ जोड़कर बोले, माता, हम अपराधी हैं। हमारे राजा को रात में सपना आया है कि बेटा जीवित है और यदि उसे वापस नहीं लाया गया तो राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा को समझ आ गया कि उसके साथ अन्याय हुआ है। राजकुमार धर्मकेतु को सम्मान के साथ वापस ले जाया गया। राजा ने बेटे को गले लगाया और रोते हुए बोले, बेटा, मैं अज्ञान था, लोगों की बातों में आ गया। राजकुमार ने कहा, पिता, जिसने मुझे बचाया वह एक गरीब ब्राह्मणी है। अगर वह न होती तो मैं जीवित नहीं रहता। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि धर्मवती और उसका पुत्र भी राजमहल में बुलाए जाए। धर्मवती जब राजमहल पहुंची तो राजा ने उसे माता समान सम्मान दिया। राजा ने कहा, माता, आज से आप हमारी राजमाता हैं। आपने मेरे पुत्र को जीवन दान दिया है। धर्मवती की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, राजन, यह सब मेरे कारण नहीं, भगवान शिव की कृपा से हुआ है। धर्मवती ने महल में भी प्रदोष व्रत जारी रखा। उसने राजकुमार को भी व्रत रखने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे राज्य में सुख शांति लौट आई। बारिश होने लगी, फसलें अच्छी होने लगी, लेकिन तभी राज्य में एक नई समस्या आ गई। पास के राज्य के राजा ने हमला कर दिया। विदर्भ की सेना कमजोर थी। सब लोग डर गए। राजा ने चिंता में कहा, अब क्या होगा? तभी धर्मवती बोली, राजन, डरिए मत, आज प्रदोष है। आज भगवान शिव की कृपा अवश्य मिलेगी। राजा और राजकुमार ने प्रदोष काल में शिव पूजन शुरू किया और दोस्तों, कहा जाता है उसी रात भयंकर आंधी और बिजली चली। शत्रु की सेना घबरा गई। उनके हाथी और घोड़े बेकाबू हो गए और बिना युद्ध किए ही शत्रु पीछे हट गए। राजा समझ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं, यह महादेव का चमत्कार था। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की, आज से हर त्रयोदशी को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा और भगवान शिव की आराधना होगी। कुछ समय बाद धर्मवती का पुत्र सुमंत बड़ा हो गया। राजा ने उसे सम्मानित पद दिया और राजकुमार धर्मकेतु ने राज्य संभालने के बाद धर्मवती को माँ की तरह पूजा। धर्मवती ने बस एक बात कही, मैंने किसी को बचाकर कोई उपकार नहीं किया, मैंने बस मानवता निभाई और भगवान शिव ने उसका फल दे दिया। दोस्तों, इस
कथा से हमें यह सीख मिलती है कि प्रदोष व्रत केवल पूजा नहीं, यह विश्वास का व्रत है। भगवान शिव उन्हें जरूर सहारा देते हैं जो दुख में भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते। सहेलियों, अगर आप भी जीवन में परेशान हो, रोग, कर्ज, नौकरी, विवाह या शत्रु बाधा से जूझ रही हैं, तो प्रदोष व्रत जरूर करें, क्योंकि महादेव की कृपा जब मिलती है तो टूटे हुए भाग्य भी जुड़ जाते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।